दोस्तों मैंने लास्ट एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने एक जॉब के बारे में आप लोगों से बात किया था, स्टोर कीपर जॉब के लिए। तो पैरागॉन शिपिंग लॉजिस्टिक कंपनी थी वो, और उसके लिए जो है रिक्वायरमेंट थी वकूद पेट्रोल वेयरहाउस के लिए, मतलब वकूद के वेयरहाउस के लिए और ऑयल एंड गैस के लिए कंपनी के लिए। तो आप लोगों का मुझे रिज्यूम मिला है और हमने रिज्यूम को फॉरवर्ड भी कर दिया है। कहना दोस्तों बस यही चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोगों का मैं जब रिज्यूम को देख रहा था तो उसमें से कुछ का रिज्यूम बहुत ही अच्छा था, प्रोफेशनल था, लेकिन ज़्यादातर लोगों का रिज्यूम जो है मुझे अच्छा नहीं लगा। तो आज इस वीडियो में आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोगों का जो भी रिज्यूम है और तो उसे आप अपग्रेड कर लीजिए, उसे आप जो थोड़ा सा प्रोफेशनल बना लीजिए। क्योंकि देखिए आप स्टोर कीपर या वेयर हाउस कीपर या फिर मटेरियल कंट्रोलर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा पोस्ट नहीं है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पोस्ट है। तो ये एक स्टाफ कैटेगरी का पोस्ट है और ऐसे पोस्ट के लिए मेरे ख्याल से आप लोगों का सीवी भी जो है, रिज्यूम जो है वो प्रोफेशनल दिखना चाहिए। क्योंकि देखिए क्लाइंट को जब आप अपना रिज्यूम भेजते हैं तो क्लाइंट उस वक्त ना आपका चेहरा देखता है, ना आपको बॉडी देखता है, ना आपको जानता है, ना पहचानता है। आपकी रिज्यूम से जो है उसकी आपकी आइडेंटिटी होती है कि आपका रिज्यूम कैसा है। तो आपका रिज्यूम अगर प्रोफेशनल रहेगा तो ही क्लाइंट को लगेगा कि हाँ, जो रिज्यूम मैं हाथ में ले रखा हूँ उसमें कुछ दम है, कुछ बात है। अब चाहे आपके अंदर टैलेंट हो ना हो, लेकिन आपका रिज्यूम अच्छा है तो हाईली चांसेस है आपको सेलेक्ट किया जाएगा, एटलीस्ट शॉर्ट लिस्ट तो किया जाएगा। मतलब इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट तो कर लिया जाएगा कि हाँ, इस रिज्यूम को रखा जाए, इसे जो है मार्क किया जाए कि हाँ, इसका इंटरव्यू होगा। बाकी टैलेंट आपके ऊपर में है। तो रिज्यूम को जो है मैं कहना चाहूँगा कि हमेशा, चाहे इस पोस्ट के लिए आपको जॉब लगे ना लगे, या कहीं भी किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई आप कर रहे हैं, तो अपने रिज्यूम को बहुत अच्छा कर ले। क्योंकि रिज्यूम अच्छा नहीं रहेगा तो आपका सेलेक्ट होने का चांसेस बहुत कम रहेगा। आप एक बार जान लीजिए, अगर आप किसी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए, आपका सिलेक्शन अगर नहीं हो रहा है तो सबसे बड़ा जो रीज़न है वो आपका रिज्यूम है। रिज्यूम ही अगर सही नहीं है तो कोई भी क्लाइंट उठा भेज देगा। मैंने कुछ लोगों से बड़ा ही कठिन कड़े शब्दों में कहा था कि भाई ये क्या बकवास रिज्यूम आपने जो है बना रखा है। तो इतना सख्त कहने का मकसद मेरा ये था कि तो इतना सख्त लहजा अपनाने का मेरा मकसद ये था कि आप लोग जो अपने रिज्यूम को वाकई जो है चेंज करो। ये रिज्यूम जो आपने भेजा है वो नहीं चलने वाला है। देखिए रिज्यूम कैसा होता है, रिज्यूम बिल्कुल दिखना चाहिए प्रोफेशनल, मतलब उसके अंदर में लगना चाहिए कि हाँ, आपने बिल्कुल प्रोफेशनल तरह से रिज्यूम को भेजा है। अगर कोई क्लाइंट आपसे मांगता है वर्ड के फॉर्मेट में तो वर्ड के फॉर्मेट में दे, लेकिन आप कोशिश करें कि पीडीएफ फॉर्मेट ही दें। पीडीएफ में क्या होता है कि आपका रिज्यूम तो रहेगा, 2 पेज 3 पेज का रिज्यूम रहेगा, उसके साथ में अटैच रहेगा आपको जितना भी सर्टिफिकेट है, वर्क एक्सपीरियंस है, आपका पासपोर्ट है, और जो भी दूसरे डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा, जैसे मान लो सेफ्टी अवार्ड है या फिर जो भी आपने अचीवमेंट कुछ किया है या कोई आपको कुछ अगर अटैच करना है तो वो आप अटैच कर सकते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पे। तो सारे का एक पीडीएफ बना लीजिए और जिस तरह से आपका जो है रिज्यूम में मेंशन किया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि आपके रिज्यूम में मेंशन किया हुआ है गल्फ एक्सपीरियंस, इंडियन एक्सपीरियंस। तो दोस्तों जिस भी सीक्वेंस में आपका सीवी में लिखा हुआ है गल्फ का एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए गल्फ का या इंडियन एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि 2023 से 2020 से 2023 एक आपका काम किया कंपनी में, एक कंपनी में आपने काम किया है 2015 से 2019 तक मान लीजिए, तो 2023 जो आपका लेटेस्ट है ना उस आपको ऊपर रखेंगे, और 2019 से जो आपने किया है सेकेंड वाला 15 से 19 तक वो आपने उसके नीचे रखना है। इस तरह से जो भी एक्सपीरियंस आपके रहेंगे वो आपको नीचे नीचे डालते रहना है। ये आपका तरीका है एक रिज्यूम को बनाने का। और जिस भी सीक्वेंस में लिखा हुआ होगा ना उसी सीक्वेंस में आपको फिर आपको जो सर्टिफिकेट होगा, जो डॉक्यूमेंट होगा उसे करना है। मान लीजिए 2023 वाला जो आपको सर्टिफिकेट रहेगा वो ऊपर रहेगा, उसके नीचे रहेगा 2015 से 2019 वाला सर्टिफिकेट जो रहेगा उसके नीचे रहेगा। इस तरह से सीक्वेंस वाइज रखा रहेगा तो ये दिखने में अच्छा लगेगा, प्रोफेशनल लगेगा। मतलब जो भी इंटरव्यूअर रहेगा उसे ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। अगर आपका सर्टिफिकेट को चेक करना चाहे, देखना चाहे तो वो सीक्वेंस वाइज रखा हुआ होगा तो देखने में बहुत प्रोफेशनल लगेगा। तो इस तरह से अपना सीवी को जो है तैयार करें और ठीक उसी तरह से जो है आपको पीडीएफ भी बना लेना है उसी सीक्वेंस में। और जब वो पीडीएफ खुलेगा तो दिखने में 1 बाय 1 दिखने में लगेगा कि हाँ, एक प्रोफेशनल सीवी है, रिज्यूम है। तो इस तरह से अपना सीवी को अपना ठीक कर लीजिए आप। अगर सीवी ठीक नहीं कीजिएगा तो मान लीजिए कि यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो ना हो, जहाँ भी आप जाइएगा ना तो आपको कहीं ना कहीं तो जॉब के लिए आपको एक अच्छा प्रोफेशनल रिज्यूम तो बनाना पड़ेगा ना। अगर आप स्टोर कीपर, मटेरियल कंट्रोलर या फिर टाइम कीपर
ऐसे जो भी पोस्ट पे आप जॉब कर रहे हैं या फिर इवन कि आप छोटे पोस्ट पे कर रहे हैं, सीवी प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सीवी को आप इग्नोर ना कीजिए, सीवी को हल्के मत लीजिए। ऐसा मत सोचिए कि सीवी का क्या काम है। सीवी ही तो देखता है आपको, जो रिज्यूमे है ना उससे ही तो देखता है क्लाइंट, आपको तो देखने नहीं आता। आप तो बाद में जब आपसे इंटरव्यू होगा तब देखेगा। तो जब आपका इंटरव्यू होगा ही नहीं, जब सीवी देख के ही आपका, जो आपका रिज्यूम देख के ही आपको छाड़ देगा, मतलब सिलेक्ट नहीं करेगा, शॉर्टलिस्ट नहीं करेगा, तो कैसे आपका इंटरव्यू होगा फिर। तो इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए सीवी अच्छा होना ज़रूरी है, फिर इंटरव्यू में आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। तो दोनों क्राइटेरिया, फर्स्ट तो पहले आप अपना रिज्यूम को ठीक कर लीजिए। जब इंटरव्यू में पहुंचिए तो कुछ ना कुछ तरीका लगा के कुछ भी याद करके जो है आपको पास हो ही जाना है। तो फर्स्ट स्टेप आपने क्लियर किए अगर नहीं करेंगे तो सेकंड स्टेप का तो बात ही खत्म हो जाएगा ना। तो सेकंड स्टेप पर पहुंचने के लिए आपको रिज्यूम अच्छा करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप में जाना ही पड़ेगा। तो आज मेरा यही कहना था आप लोगों से। बाकी जो है आपका रिज्यूमे को, आपका जो भी डॉक्यूमेंट आपने दिया है मुझे, उसे हमने फॉरवर्ड कर दिया है। अब कंपनी मुझे कॉल नहीं करेगा, आप लोगों को कॉल करेगा। आप लोग को जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है जो आपने सही से दे दिया है कॉन्टैक्ट नंबर को, तो उस कॉन्टैक्ट नंबर पर जो है आपको कॉल किया जाएगा। आप तैयार रहिएगा। फ़ोन रिसीव करे तो आपको कहे कि हाँ मैं पैरागॉन शिपिंग कंपनी से बोल रहा हूँ आपका इंटरव्यू के लिए। तो आपको तैयार रहना है इंटरव्यू के लिए। और बाकी मेल वगैरह कुछ करना होगा आपको तो मेल वगैरह भी कर देगा वो, मेल में कर देगा वो। और 3250 मैंने बताया है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस थोड़ा कम रहे तो थोड़ा कम भी सैलरी दे तो चले जाइएगा, क्योंकि अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो फिलहाल आपको तो शायद उतना ना दे या शायद आपको उससे अच्छा सैलरी दे, तो डिपेंड करता है। तो 3250 जो मुझे बताया गया है आप लोगों से मैंने बता दिया है। और बाकी इंटरव्यू के लिए आप तैयार रहिए। आपको जो है सैप या ओरेकल का नॉलेज होना चाहिए। और 2 जगह पे रिक्वायरमेंट है, एक ऑयल एंड गैस के लिए है, एक वकोत के लिए। तो जिसमें आपका हो जाए वो अच्छा है। फिर ठीक है दोस्तों, अगर कॉल आए या आपको इंटरव्यू हो का डेट दे तो तैयार रहिएगा। हो सकता है फर्स्ट राउंड में इंटरव्यू ले, फिर सेकेंड राउंड में इंटरव्यू ले, 2 राउंड में आपका इंटरव्यू शायद होगा। तो दोनों में आपको क्लियर करना होगा। फर्स्ट राउंड में तो मेरे ख्याल से उतना टेक्निकल क्वेश्चन नहीं करेगा। सेकेंड राउंड में जो होगा वो आपका डिपार्टमेंट का आदमी बैठेगा वहाँ पे, जो भी आपका डिपार्टमेंट है वो आपका इंटरव्यू लेगा। तो वहाँ पर आपको अच्छे से इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो जो भी आपको अपडेट हो, जब भी कुछ कॉल आया कुछ भी हो, तो आप मुझे भी इन्फॉर्म कीजिएगा बाय मेल या फिर बाय कमेंट, जैसे भी मुझे इन्फॉर्म करना कीजिएगा। तो मैं भी कुछ आपको सजेशन दूंगा, तो मैं भी आपको कुछ बता दूंगा कि हाँ कैसे इंटरव्यू देना है, क्या करना है, कुछ भी जो मुझसे हो सकेगा मैं आपको उस बारे में बताऊंगा फिर। तो ठीक है दोस्तों, बस यही कहना था आपको। और अगर किसी का सिलेक्शन ना भी हो तो अपना रिज्यूम को पहले ठीक कर लीजिए। उससे क्या होगा कि कहीं भी आप जाइएगा तो आपको जो है सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहेगा, शॉर्टलिस्ट होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो कुछ सीखने मिला हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।